भगवद गीता में एक कंसेप्ट आता है, कर्म और अकर्म। जो व्यक्ति कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म देखता है वह व्यक्ति बुद्धिमान ही कहलाता है। ना व्हाट इज कर्म अकर्म? कर्म मतलब कोई एक्शन हुआ है, अकर्म मतलब कोई एक्शन होके भी नहीं हुआ है। मतलब एक्शन है लेकिन उस एक्शन के लिए रिएक्शन नहीं है। तो आइए एक इंसिडेंट से समझ लेते हैं। एक बार वृंदावन में दुर्वास मुनि आते हैं। कृष्णा जी गोपियों को कहते हैं कि दुर्वास मुनि आए हुए हैं। तो गोपियाँ बहुत विशेष नाना प्रकार के व्यंजन बनाती है और वो व्यंजन वो दुर्वास मुनि को देना चाहती है, उन्हें पाने के लिए, खाने के लिए। ठीक है, तो वो निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में यमुना नदी का लेवल बहुत बढ़ गया होता है। तो वो कृष्ण के पास जाते हैं और कहते कि कृष्ण, हम तो यमुना नदी क्रॉस नहीं कर सकते, यमुना नदी का जल तो बहुत ऊपर आ गया है। तो कृष्ण कहते कि कोई बात नहीं, जाओ गोपियों और यमुना से कहो कि कृष्ण ब्रह्मचारी है। गोपियाँ हंस पड़ती हैं, ऐसे कैसे आप ब्रह्मचारी? आप दिन रात हमारे साथ में रहते हैं, हम अनेक नाना प्रकार के लीलाएं करते हैं, आप ब्रह्मचारी कहाँ से हुए? तो कहते कि अरे जाओ कहो तो सही। गोपियाँ जाती है, कहती है कृष्ण ब्रह्मचारी है। यमुना नदी रास्ता दे देती है। गोपियाँ अवाक हो जाती। खैर वे दुर्वास मुनि को अच्छे से भोग वगैरह देके, व्यंजन देके संतुष्ट करते हैं। और अभी जब रिटर्न आने का वक्त होता है तभी अगेन सेम प्रॉब्लम। तो दुर्वास मुनि कहते कि जाओ कहो यमुना जी से कि मैंने कुछ खाया नहीं। गोपियाँ हंसने लगती है, अरे अभी तो हमारे सामने आपने हमारे हाथों के बने हुए व्यंजन खाए, तो आपने कैसे कुछ खाया नहीं? वे कहते कि जाओ कहो। तो कहती है वो लोग कि दुर्वास मुनि ने कुछ नहीं खाया और यमुना जी सच में रास्ता दे देती है। फिर अभी ये बात उनको समझ में नहीं आती, कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण से पूछते कि ये सब क्या हो रहा है। तब कृष्ण कहते कि देखिए, मैं आत्माराम हूँ, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपका भक्ति भाव है, प्रेम है, जिसके कारण मैं आपके साथ आदान प्रदान करता हूँ। इसलिए आपका संग होने के बावजूद भी मेरी उसमें लिप्तता नहीं है, इसलिए मैं ब्रह्मचारी होकर के ये स्टेटमेंट राइट है। उसी प्रकार दुर्वास मुनि आत्म संतुष्ट तृप्त साधु आत्मा है, उन्हें भी कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपको खुश करना चाहते हैं, इसलिए आपके भोजन का स्वीकार किए। इसलिए कर्म होके भी कर्म ना हुआ।